तो कुल देवी कौन होती हैं? जो हमें हर तरह से संरक्षण देती हैं, हमारी सुरक्षा करती हैं, हमारे हर परेशानियों के आगे ढाल बनकर खड़ी हो जाती हैं। कुल देवी को भोग देना, डेली उनको भोग नैवेद्य इत्यादि हम देते हैं। जिनको पता है वो तो करते हैं, उनके जीवन में अनेकों परेशानियां दूर रहती हैं। पर सभी लोग किस्मत वाले नहीं हैं। इस आधुनिकीकरण में हम अपनी कुल देवी को भूल गए, अपने गोत्र का हमें नहीं पता। तो हम क्या करें? किस तरह से हम अपनी कुल देवी से जुड़ पाएँ? कैसे पता लगाएँ कुल देवी को? तो ये भी मैं आपको बताऊँगा। कुल देवी को भोग क्या देना चाहिए? किस तरह से भोग दिया जाता है? कब-कब उनकी पूजा होती है? ये सब जानना आपके लिए ज़रूरी है। अगर आपको नहीं पता तो आज आपके लिए जानकारी एक ऐसी जानकारी बनकर आने वाली है, जो आपके जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन ला देगी। इस जानकारी को पूरा ध्यान से समझिए। मैं पूरे तरीके आपको स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूँ। तो सबसे पहले कुल देवी होती कौन है? जिस तरह से हमारे माता हैं, पिता हैं, इस तरह से पिता की अगर हम बात करें तो पिता और माता यानी कि दोनों मिलकर हमारी उत्पत्ति हुई। तो इसी प्रकार से सप्तऋषि जो होते हैं, उनको जब बनाया ब्रह्मा जी ने, तो उनके साथ-साथ माता को भी बनाया, यानी कि माता इन जो ऋषियों के साथ-साथ उन ऋषियों के साथ-साथ मनु जो हैं, उनके साथ-साथ हमारी जो है कुलदेवी का भी उन्होंने विभाजन कर दिया। तो ये सब शक्ति स्वरूप जो है ना, ये माता पार्वती के ही रूप हैं। माँ काली, माँ दुर्गा, इस तरह से जब हमको हमारी कुल देवी के बारे में ही नहीं पता है, हमें नहीं पता है कि कौन कुल देवी है, जिसके कारण हम अगर कोई पूजा करते हैं ना, तो वो पूजा हमें ऐसा लगता है कि अधूरी सी पूजा है। जिस प्रकार से हम कोई काम एक कॉन्फिडेंटली करते हैं, तो उसमें हमें एक संतुष्टि मिलती है। एक काम जब हम करते हैं और मन में ये संशय रह जाता है, यार मैंने सही किया कि नहीं, ये हो पाएगा कि नहीं, मैंने गलत कर दिया, तो आपका वो काम कभी पूर्ण नहीं होता। ये चीज़ बिल्कुल टेस्टेड एंड वेरिफाइड है। तो आपको जिनको नहीं पता है कुल देवी, आपको सीधा सा एक मिल गया ना क्लू कि ये माता कहाँ से, ये शक्तियाँ जो रूप हैं ये कहाँ से आए? माँ दुर्गा। माँ दुर्गा का स्वरूप जो है पूजना आप शुरू कर दीजिए। माता को भोग लगाने के लिए क्या, कोई भी त्योहार आता है उस दिन आप अपने घर में नॉर्मल पूरी, जो हलवा इत्यादि हो है वो आप लगाइए। अगर मान लीजिए आपको लगता है कि भाई मैं रोज भोग देना चाहती हूँ तो क्या दूं? तो रोज जो है ना भोग देने के लिए कुछ दिव्य सामग्रियां होती हैं, जैसे हम अपने घर में धूप इत्यादि लगाते हैं। पर आजकल के समय में ये धूप जो हम खरीद रहे हैं ना, आपको मैं एक्चुअलिटी बताता हूँ, बिल्कुल सच बताता हूँ इसमें है क्या। गंदे गंदे जो तेल होते हैं वो खरीद लिए जाते हैं, कहीं से कोई रिफाइंड ऑयल है, कुछ है, कहीं कोई होटल वगैरह में कोई नॉनवेज वगैरह बनता है, कहीं बनता है, वो सब तेल खरीद लिए जाते हैं। खरीद कर उनको प्रोसेस किया जाता है, प्रोसेस कर कर और कंपनियों को या जो फैक्ट्रीज हैं उनको बेच दिया जाता है। आपको मैं तरीका बता रहा हूँ, आपको खुद ही अपनी धूप से इतनी घृणा हो जाएगी कि आप फेंक दोगे बाहर। ये जो है गंदे तरीके का जो तेल है, ये तेल अब जो भी हमारे धूप बत्ती इत्यादि ये सब बनता है उसमें इस्तेमाल होता है। और तो और जो ऑटोमोबाइल, जो हमारे स्कूटर मोटरसाइकिल गाड़ियां, इनमें से तेल निकलता है, ये तेल भी काला तेल, इसको फिर बाद में कंपनीज इसको प्रोसेस करती हैं, इसको साफ सुथरा बनाकर फिर बाद में, या फिर यही काला तेल जो है सीधा का सीधा ऐसे ही बिक जाता है इन धूप बनाने वाली कंपनियों में। फिर बाद में आती है बात केमिकल के खुशबू डालने की। आपको अच्छी सी खुशबू गुलाब की डाल दी जाएगी, केवड़े की डाल दी जाएगी, ये सब खुशबुएं डाल के आपको एक बनाकर सब कुछ एक धूप बत्ती आपके सामने पेश कर दी जाएगी। अब सोचिए, हमारी आस्था से तो खिलवाड़ हो गया ना, हमने जो करना था वो हम कर नहीं पाए। और यही, अगर हम अपने आप को सनातनी मानते हैं या फिर आप अगर मुझसे जुड़े हो, तो ये मेरा परम कर्तव्य है कि आपको इन सब गंदी चीज़ों से दूर रखकर अपने शुद्ध धर्म से आपको जोड़ के रखना। और यही जोड़ने के लिए मैं आपके लिए कुछ चीज़ें लेकर आया हूँ। इससे क्या होगा, आपके देवी देवता जो भी हैं घर में आपने विराजमान कराए हैं, उनकी कृपा तो आपको प्राप्त होगी ही होगी, आपकी कुल देवी की भी सुरक्षा आपको मिलेगी। अब ये मेरे हाथ में जो है ना, ये 15 पीस का एक सेट है, मैं आपको थोड़ा पास से दिखाता हूँ। अब ये देखिए, ये 15 पीस का एक सेट है। इसमें हम क्या क्या आपको पहुंचा रहे हैं, ये डेली का धूप है आपका, यानी कि धूप भी है, हवन भी है। कहते हैं ना कि समय समय पर हवन इत्यादि करते रहें तो बहुत अच्छा है। ये सबसे पहले तो ये देखिए, ये जो है आपको ये कपूर मिलेगी, ये भीमसेनी कपूर, क्योंकि हमने जो है ना इसमें जो है आपको धूप देनी है डेली। और ये एक वेदी है, हवन की वेदी, यानी कि आपको अब ये भी टेंशन नहीं लेनी कि मैं हवन कहाँ करूँ, कौन सी प्लेट लूँ या कौन सा बर्तन लूँ। ये मिट्टी का बना हुआ है, देखिए
प्रॉपर मिट्टी का बना हुआ, प्रॉपर इसकी डायमेंशन और किस तरह से वो होता है। ये आपकी हवन की एक वेदी हो गई। ये आपको अपने घर के पूजा स्थान के साथ में रखना है। और इस तरह से देखिए, ये पैकिंग में हम इसको दे रहे हैं, प्रॉपर इसकी पैकिंग होगी। इसकी पैकिंग के बाद फिर आपको अंदर से ये इस तरह से निकलेगा, ये निकलेगा। अब आपका ये आ गया। ये अब ये आपका जो है हवन कप एक तरह से ये आ गया। अब आपने करना क्या है, इस तरह से आप इसकी एल्यूमिनियम फॉयल हटाएंगे। आपको जो ये वेदी दी गई है, अब ये देखिए बहुत ही तरीके से जब आप खोलोगे ना इसको, तो आपको खुद ही दिख जाएगा कि हाँ सचमुच में वो चीज़ें डली हैं। आपको देखिए इसमें कुछ सामग्री भरी हुई दिख रही है, और ये कोई फिक्स सामग्री नहीं है कि हाँ चिपकाई हुई है, अलग अलग पाउडर के रूप में। और इसमें आपको तेज पत्ता इत्यादि जो भी नवग्रह संविधाएं होती हैं, सारी चीज़ों की डालकर आपको दी जाएगी। फिर आपने इस तरह से जो हवन सामग्री में, ये देखिए हवन कुंड बना हुआ है, इसमें आपको रख देना है। रख कर आपने इसके ऊपर थोड़ी सी ये कपूर की एक टिकिया है, ये लगानी है। आप इसके ऊपर लगाएंगे, इसको प्रज्वलित कर देंगे। अब आप अपनी पूजा करिए, प्रार्थना करिए, और ये सब जो है अपने देवी देवताओं को आप समर्पित कर दीजिए। इसी में ही आपका सारा भोग का सामग्री है, बहुत सारी सामग्री है। हमने इसको जो है आपके लिए ही लिस्ट करवाया है। आप इसे लक्ष्मी कुबेर हवन कप के नाम से देखिए, वेबसाइट पे आपको ऐसे दिख जाएगा। नवग्रह हवन कप के नाम से भी आपको दिख जाएगा। क्योंकि इससे इसका हम नाम क्या दें, नाम तो इसका बहुत है, इतने देवी देवताओं का नाम नहीं दे सकते। बस सीधा से समझ लीजिए कि लक्ष्मी कुबेर हवन कप डेली आपके घर की पूजा, शुद्धिकरण, सब कुछ आपका ये बेस्ट कर देगा। और पहले कप को जलाते ही ना आपको एक पॉजिटिव एहसास हो तो आप कहना। तो जो चीज़ें अच्छी होती हैं वो अपने आप बोलती हैं। मुझे उन चीज़ों का ज़्यादा जो है ना बखान करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे ही इसकी एल्यूमिनियम फॉयल हटाओगे, इसमें पड़ी हुई सामग्रियां आपको दिखेंगी। कभी कभी आपको इसमें इलायची दिखेगी, कभी कुछ आपको और चीज़ दिखेंगी, कभी आपको इसमें तेज पत्ता दिखेगा, कभी आपको और चीज़ें दिखेंगी। यानी कि आपको पूरा मिक्सचर इसके अंदर दिखेगा। जैसे जैसे आप इसको यूज़ करते जाओगे ना डेली डेली, तैसे तैसे आपको एक नई नई चीज़ें और नई नई आपको पॉजिटिव एहसास होने शुरू हो जाएंगे। ये और किस तरह से आपके फ़ायदा करेगा, घर से बीमारियां हटाएगा, नकारात्मक आपकी जो परेशानियां उनको दूर करेगा, माता रानी की कृपा दिलाएगा, आपके कुल देवी का समझ लीजिए आशीर्वाद आपके ऊपर अब बन जाएगा। माता दुर्गा का ध्यान कर कर आप बस इसको डेली आप इसे प्रज्वलित कर दीजिए। धूप बत्ती हटा दीजिए, फेंक दीजिए, किसी को देने लायक भी नहीं है धूप बत्तियाँ, तो फेंक दीजिए इनको। और आप अगर मान लीजिए, चलो मैं ये कहता हूँ कि ठीक है भाई, आप मुझसे क्यों ले रहे हो, तुम ठीक है मुझसे मत लीजिए, क्योंकि मैंने तो भाई मेहनत की है, मुझे पता है आपके लिए क्या चीज़ें अच्छी हैं। अगर आपको भरोसा नहीं है कि भाई हो सकता है कि ये प्रमोशन तो नहीं कर रहा है बैठा हुआ, आजकल देखिए जनता है, कुछ भी कह सकती है, लोगों का मुंह है, कुछ भी कह सकते हैं, वो आपकी जो है इच्छा है। आप खुद से उन सामग्रियों को एकत्र कर लीजिए, ले आइए, जो भी पूजा पाठ में इस्तेमाल होती हैं, हवन में इस्तेमाल होती हैं, इन सब सामग्रियों को इकट्ठा करो। आप इस तरह से अपने घर में ही चाहे तो रोजाना उसको जलाना शुरू कर दो। आपको ये भी तरीका बता देते हैं, पर आप देखिए हर चीज़ें लेकर आओगे आप, उनकी गुणवत्ता, उनकी शुद्धि, ये सब चीज़ें थोड़ी सी नहीं पॉसिबल हो पाती हैं। इसीलिए आपको अगर मैं कोई चीज़ लेकर आ रहा हूँ, तो उसके पीछे मेरा मेन उद्देश्य ये है, आपको आपके धर्म से शुद्ध तरीके से जोड़ के रखना, ताकि आपकी परेशानियां जीवन की हट सके। और वो तभी हटती हैं जब हम एक पॉजिटिव सोच लेकर आगे बढ़ते हैं और पॉजिटिव चीज़ों को अपने जीवन में शामिल करते हैं। जब हम कहते हैं ना, खरबूजे को देख के खरबूजे का रंग बदलता है। जब हम नकारात्मक चीज़ों का साथ और संपर्क करते रहेंगे ना, तो हमारा जीवन भी नेगेटिव हो जाएगा। जब हम पॉजिटिव इस प्राकृतिक चीज़ों के साथ अपने आप को जोड़ेंगे ना, तो हमारा जीवन भी सकारात्मक और पॉजिटिव हो जाएगा। ये एक नियम है सृष्टि का, इस नियम को समझकर आगे चलिए, बहुत सी जीवन की परेशानियां दूर हो जाएंगी। फिर भी आपको लगता है कि चलो परेशानियां रहती हैं, कुंडली भी दिखानी है, तो आपके लिए रिपोर्ट भी लेकर आया हूँ सबसे कम दाम में, हर एक के व्यक्ति के लिए। जो कहता है कि मैं ज़्यादा फीस नहीं दे सकता, उसके लिए ये रिपोर्ट बनाइए, बनवा लीजिए, एक सवाल के उत्तर के साथ उपाय भी दिए जाएंगे।
क्या आपको पता है आपके जन्मदिन पर आपके ग्रह बदल जाते हैं? यानी कि अच्छे ग्रह आपके जीवन में अच्छा फल देने के लिए आते हैं और बुरे ग्रह आपके जीवन में वो वर्ष को खराब करके चले जाते हैं। किसी ना किसी प्रकार की परेशानियां, दिक्कतें, दुर्घटना, बीमारी या फिर धन का नुकसान देकर जाते हैं। अगर हमें पहले ही पता लग जाए कि आपके इस वर्ष में आपके कुछ बुरे ग्रह आ रहे हैं, अगर हम उनका उपाय पहले ही कर लें तो उस वर्ष की परेशानियों से हमें निजात मिल जाती है। ये वर्षफल का मतलब होता है आपके जन्मदिन से लेके आपके अगले जन्मदिन तक का एक समय, जिस समय में बुरे ग्रहों का उपाय किया जाता है। इसमें कुछ छोटे छोटे उपाय होते हैं जो कि आपको पूरे वर्ष आराम का जीवन, आपके जीवन में उन्नति और तरक्की के रास्ते खोलने में आपकी मदद करते हैं। आप अपने वर्षफल को जरूर बनवाएं, क्योंकि वर्षफल ही वो आपके जीवन में एक अहम भूमिका निभाता है जो आपके जीवन में आने वाली परेशानियों को दूर रखता है। अपने जन्मदिन पर कर लीजिए कुछ छोटे छोटे उपाय और पूरा वर्ष आप मजे का जीवन पाएं। वर्षफल बनवाने के लिए आपको अपना नाम, बर्थ डिटेल मुझे देना होगा और आपकी वर्षफल रिपोर्ट बनाकर आपको व्हाट्सएप पर भेजी जाएगी, जिसमें कुछ छोटे छोटे उपाय दिए जाएंगे। कुछ दान दक्षिणा या फिर कुछ चीजों को जल प्रवाह इत्यादि करना, मंदिर में देना या फिर किसी गरीब को देना या पक्षियों या जानवरों को कुछ देना। इस तरह के कुछ छोटे छोटे उपाय होंगे जिनको करके आप उस वर्ष की परेशानियों से बचाव पा सकते हो।